जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज स्टार्ट किया था, जिसमें प्रश्नावली 7.1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है और प्रश्नावली 7.2 का टोटल मैंने 2 प्रश्न और उसके साथ साथ उसका इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया था। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या तीसरा, और पहले तीसरा को देखते हैं, फिर समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। देखिए, ए बी और ये सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। ठीक है, देखिए इसकी बराबर भुजा कौन सी है? AC और AB, मतलब कि ये जो AC है और ये AB है, ये दोनों भुजाएं क्या है? आपकी बराबर है। बात समझ में आई? ठीक है, और इस पर जो है ना कि शीर्ष लंब खींचा गया है। ठीक है, एक जो है कि BE और CF, ठीक है, ये भी बात दिया हुआ है। अब दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है, मतलब कि ये जो BE है और ये CF है, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए, सबसे पहले लिखूंगा दिया है ना। दिया है, क्या दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और नीचे क्या दिया है कि 2 भुजाएं कौन सी बराबर है? तो AC बराबर AB। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, अब शीर्ष लंब BE और CF खींचा गया है। ठीक है, तो चलिए, इसको तो कोई जरूरत है नहीं, लेकिन एक यहाँ देखिए, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है कि ये भुजाएं जब खींची गई है ना, तो सामने वाली भुजा पे, मतलब कि BE अगर खींची गई है तो सामने वाली भुजा पे लंब है। क्या है? ये लंब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों 90 डिग्री है। क्या है? ये दोनों 90 डिग्री है। बात क्लियर हो गई? तो देखिएगा, अब देखिए ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तो याद रखिएगा शीर्ष लंब से। ठीक है, किससे? शीर्ष लंब से या 90 डिग्री से। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलिए, अब हमें करना है सिद्ध। लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है? कि ये शीर्ष लंब बराबर है, मतलब कि BE और CF क्या है? बराबर है। तो लिखूंगा BE इक्वल टू CF, है ना, और ऊपर लिखता हूं कि शीर्ष लंब बराबर है ना। यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये देखिए कि जो BE और CF है, ठीक है, देखिए BE और ये CF, मैं क्या करता हूं कि ये ABE ये त्रिभुज लेता हूं और ऐसे ACF ये त्रिभुज लेता हूं, तो इसमें BE भी आ जाएगा और CF भी आ जाएगा। आएगा ना? तो बस लिखता हूं क्या नीचे कि त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, है ना। अब इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है वो आपको लिखना है। तो देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं। देखिए, इसमें आप देखोगे कि जो ABE है और ACE है, इन दोनों त्रिभुज में, है ना, ये वाला त्रिभुज एक और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों में ये कोण A जो है कि उभयनिष्ठ है ना। तो क्या लिखूंगा कि कोण A बराबर कोण A क्या है? उभयनिष्ठ। लिख देता हूं उभयनिष्ठ से। अब देखिए दूसरा, ABE और ACF में ये AB और ये AC बराबर है ना, तो लिख दूंगा AB बराबर
ए सी, किससे? ये दिया है, देख लीजिए ऊपर दिया था तो दिया है। अब देखिए और क्या आपको बराबर दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, देखिए ये एफ और ये ई, ये दोनों 90 डिग्री है कि नहीं है ना, 90 डिग्री। तो सेम लिखता हूँ क्या चीज कि ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर ए एफ सी, कोण ए एफ सी। आगे क्या लिख दूंगा कि शीर्ष लंब से, है ना, शीर्ष लंब से, या आगे लिख सकते हो ये भी समकोण से, किससे? समकोण से, ठीक है। अब देखिए ये तीन चीजें तो हो गया, अब क्या क्या है, तो देखिए ये एक ए बी था ना, है ना, तो ये हो गया एक भुजा, और ये एक कोण ए था, एक कोण हो गया, और एक ये एफ था, है ना। मतलब एक त्रिभुज में तो क्या क्या आपको दिखा, ये ए बी है ना, ये ए बी था, ठीक है, दूसरा ये वाला 90 डिग्री वाला था ना, और एक ये कोण था, यानी ए और ये भुजा एस, है ना। तो किस नियम से? ए एस नियम से। देखिएगा तो लिखूंगा ए एस सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी ए सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ। अब ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो देखिए ए बी ई और ए सी एफ में जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये भुजाएं बी ई और सी एफ भी क्या होंगे? बराबर होंगे। किससे? सी पी सी टी से। तो लिखूंगा कि नीचे अब कि सी, है ना, जो हमसे पूछा था, ठीक है, तो लिखता हूं बी ई बराबर सी एफ, किससे? सी पी सी टी से, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे अतः ये शीर्ष लंब बराबर है। प्रूफ हो गया, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। बस इतना ही करना था। प्रश्न संख्या तीसरे में आपको बस समझना था और कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है ना। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर है, ठीक है। ये बी ई और सी एफ ये दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। देखिए ए बी ई और ए सी एफ ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखूंगा नीचे दिया है ना, लिखूंगा दिया है। अब दिया है क्या कि बी ई बराबर सी एफ दिया है ना इस त्रिभुज के अंदर। तो चलिए लिखूंगा कि त्रिभुज ए बी सी, है ना, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या दिया है? बी ई बराबर सी एफ, ये तो दिया होता कि बराबर है। चलिए अब देखिए पहला सिद्ध करना है। लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है? तो पहला लिखता हूं त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, ठीक है। तब इन दोनों त्रिभुज को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा
ए बी ई और ए सी एफ में ये बी ई और सी एफ क्या है, बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ था। तो लिख दूंगा नीचे पहले बी ई बराबर सी एफ, आगे लिखता हूं दिया है। चलिए और क्या दिख रहा है, तो देखिए ये वाला कोण ये दोनों में है, ए बी ई में और ए सी एफ में ये वाला कोण है। इसका मतलब कि कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, क्या लिखूंगा, उभयनिष्ठ से। अब ये देखिए ये ई है ना, ये ए ई बी और ऐसे ही ए एफ सी ये क्या है, लंब से है ना, ये लंब से 90 डिग्री है कि नहीं है, है ना। तो लिखूंगा क्या, कोण ए ई बी, ए ई बी बराबर ए एफ सी, कोण ए एफ सी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये ए ई बी उस साइड क्यों नहीं लिखे। तो देखिए ए बी ई त्रिभुज में आ रहा है, तो जो मैं पहले त्रिभुज लिखा हूं यहाँ पे उसी त्रिभुज का जो भी मान होगा वो पहले लिखूंगा, ए सी एफ वाला जो त्रिभुज मैच करेगा वो दूसरे साइड रहेगा। ठीक है, तो अब ये बराबर हो गया, किसके कारण, आगे लिख देता हूं कि लंब से, है ना, शीर्ष लंब से, या लिख देता हूं समकोण से, है ना, समकोण से। ये बात समझ में आ गया, यानी 90 डिग्री है तो ये बराबर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कौन सा नियम लगा है, तो देखिएगा ध्यान से, ये एक क्या है, एक भुजा थी ना बी ई, और ये वाला एक कोण था और ये कोण था, यानी ए एस। तो क्या लगेगा, ए एस सर्वांग समता नियम से। अब सर्वांग समता नियम से क्या हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो मतलब त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ, ये हो गया। चलिए अब दूसरा क्या करना था कि ए बी बराबर ए सी। ठीक है, अब ए बी और ए सी, तो देखिए क्या ए बी और ए सी इस सर्वांगसम त्रिभुज में आ रहा है कि नहीं, देखिए ए बी और ए सी। ठीक है, तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा अब नीचे, ए बी बराबर ए सी कोष्टक में सी पी सी टी से, है ना। तो लिख दूंगा क्या, अब ये बराबर हो गए तो दूसरा भी प्रूफ हो गया, और साथ ही साथ इससे ये पता चला कि हमारा ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया प्रूफ। बस जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम वही है, बस थोड़ा सा अंतर था। ये अंतर था कि उसमें जो है कि ये ए बी और ए सी बराबर था और इसमें शीर्ष लंब बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, देखिए ABC और DBC ये दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जो एक ही आधार BC पर स्थित हैं। ठीक है, तो दर्शाइए कि कोण ABD बराबर ACD। कोण ABD यानी ये वाला कोण और ACD ये वाला कोण बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखूंगा दिया है क्या दिया है कि ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या लिखूंगा कि ABC और
DBC है ना, एक ही आधार पर स्थित दो समद्वि बाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, तो ये वाला भुजा और ये वाली भुजा बराबर है ना, तो हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजाओं के, है ना, बराबर भुजाओं के सामने का कोण या सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए इस भुजा के सामने ये वाला कोण है ना, और इस भुजा के सामने ये वाला कोण है। ये बात समझ में आ रहा है? इस भुजा के सामने AC भुजा के सामने ये वाला कोण है और इस AB भुजा के सामने ये वाला कोण है। तो इसको मान लेता हूँ ये है X और ये मान लेता हूँ आपका Y। इसको मान लेता हूँ। अब नीचे के लिए देखिए, इस भुजा के सामने, इस DC भुजा के सामने ये वाला कोण होगा, तो ये मान लेता हूँ Y। अब तो XY मान चुका हूँ ना, तो यहाँ पे मानता हूँ ये P। ठीक है, और इस भुजा के सामने ये वाला कोण है, इसको मान लेता हूँ ये Q। ठीक है, तो देखिए अब आप नोटिस करोगे कि समान भुजाओं के, है ना, समान भुजाओं के सामने का कोण यानी सम्मुख कोण भी आपस में क्या होता है, समान होता है। तो आप देखोगे कि X और Y भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे इधर से देखा जाए तो ये दोनों अगर समान है तो इसके सामने की कोण, ये कोण P और इधर Q, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब नीचे क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए। पहले लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या करना है, ये कोण ABD बराबर कोण ACD। अब चलिए नीचे लिखेंगे क्या, कि हम जानते हैं कि समद्विबाहु, ठीक है, या चाहे मैं ये लिख दूं कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, है ना, आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए ध्यान से, अतः, अब यहां पे लिखता हूं अतः त्रिभुज ABC, है ना, ABC तथा त्रिभुज DBC में, है ना, इन्हीं दोनों त्रिभुज में देखना है ना, एक ऊपर और एक नीचे, इसमें कौन सी भुजाएं बराबर है, तो AB AC के बराबर है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, AB बराबर आपका AC है। तो जब ये बराबर है तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी X और Y क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण X बराबर कोण Y। ये AB बराबर AC क्या है, तो भुजा है, ये भुजा है, लिख देता हूं आगे, और ये बराबर हो गया। इसको मान लेता हूं समीकरण 1, है ना। अब देखिए दूसरा DBC वाला, DBC में देखिए, तो देखिए DB और ये DC क्या है, बराबर है। तो लिख देता हूं DB बराबर DC, ये भी क्या है, भुजा है, भुजा है। ठीक है, तो इसके भी कोण DB के सामने, देखिए DB के सामने क्या है, Q है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AB के सामने क्या था, Y, और AC के सामने क्या था, X। तो ये भी दोनों बराबर हो गया, है ना। तो देखिए AB मैं पहले लिखा हूं, तो आप चाहे तो AB मैं पहले लिखा हूं, यानी AB वाला, तो इसके सामने वाला Y आप पहले लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो चलिए मैं Y पहले लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे देखिए इसमें अगर DB पहले लिखा हो तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, Q। तो क्या हो जाएगा, ये कोण Q बराबर कोण P। इसको मान लूंगा समीकरण
2। ये बात हम लोग जानते हैं, मैंने यहाँ पे एक ही चीज में लिख दिया, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में। अब देखिए क्या लिखूंगा नीचे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर अगर मैं इस x और p को जोड़ दूं तो बताइए पूरा आ जाएगा ना। ऐसे ही y और q को जोड़ दे तो ये पूरा आ जाएगा। तो सेम वही चीज करना है, ठीक है। तो x और p को जोड़िए, ठीक है। तब जोड़िए, क्या हो जाएगा यहाँ से, कोण y प्लस कोण q, है ना, इन दोनों को जोड़िए, बराबर के दूसरे वाले को एक तरफ जोड़िए, x प्लस कोण p। अब y प्लस कोण q, है ना, y और q क्या होगा आपका, ACD होगा कि नहीं होगा, ACD, है ना। तो कोण ACD बराबर x और p जोड़ेंगे तो x और p तो क्या हो जाएगा, ABD, है ना, कोण ABD, है ना। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, यही हमें प्रूफ करना था। इसमें ABD पहले है तो बराबर में है तो आप पहले भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लिख दूंगा नीचे ABD बराबर कोण ACD, यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो 3 प्रश्न कंप्लीट हो गया इस वीडियो में, 3, 4 और 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप दोहरा लीजिएगा, बहुत आसान है, बस आपको समझना है, समझने के बाद आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊंगा 3 और प्रश्न, 6, 7, 8, उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।